Hello students, in previous part we have studied about different types of biodiversity, pattern of biodiversity, and last one is why do we conserve our biodiversity? We need to conserve our biodiversity by the three methods: narrowly utilitarian, broadly utilitarian, and ethical issue. Now in this part we will study about how do we conserve our biodiversity. कि हमें बायोडाइवर्सिटी पहली बात तो होती क्या है, उसको किस पैटर्न से बना बांटा गया, क्यों उसकी कंजर्वेशन संरक्षण करना चाहिए, कैसे करते हैं। इस पार्ट में हम यही पढ़ेंगे कि बायोडाइवर्सिटी का जो कंजर्वेशन है, संरक्षण है, कैसे किया जाता है। वी कंजर्व आवर बायोडाइवर्सिटी बाय टू मेथड्स। हम दो मेथड्स के द्वारा बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज इन सीटू, जिसको बोलते हैं ऑन साइट कंजर्वेशन, एंड सेकंड वन इज एक्स सीटू। इन सीटू जिसको बोलते हैं ऑन साइट, जहां प्रेजेंट है वहीं पर उनको प्रोटेक्शन दी जाए, दैट इज द इन सीटू कंजर्वेशन। एंड द सेकंड वन इज XC2 मीन्स ऑफ साइट, मतलब जहां प्रेजेंट होते हैं वहां पर वो किसी न किसी डेंजर्स का, कहीं न कहीं एंडेमिक या इंडेंजर्ड हैं, उनको वहां से प्लेस चेंज करके नेटिव प्लेस से दूसरे प्रोटेक्टिव एरिया के अंदर ले जाया जाए। इस प्रकार दो मेथड्स के द्वारा हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज इन सीटू या ऑन साइट कंजर्वेशन। द कॉन्सेप्ट ऑफ in situ emphasizes the protection of entire ecosystem. इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब है कि पूरे इंटायर इकोसिस्टम को आपने कंजर्व करना है जहां जो प्रेजेंट है। देयर ऑफ या देयर फॉर वी कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी द होल। Suppose if we provide the protection to the whole forest, then we also saving the tigers. It means if we protect the whole forest, we also सेव टू द टाइगर्स। यानी उस फॉरेस्ट के अंदर जो टाइगर्स हैं उनको यदि हमने सेव करना है तो पूरे फॉरेस्ट का ही हमें कंजर्वेशन, पूरे फॉरेस्ट का हमें प्रोटेक्शन करना पड़ेगा। इन सीटू जो कंजर्वेशन है वो दो प्रकार का होता है। द इन सीटू कंजर्वेशन इज टू टाइप्स। दो प्रकार कौन से? नंबर वन हॉटस्पॉट एंड सेकंड वन इज प्रोटेक्टेड एरिया। हॉटस्पॉट वो कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर जहां बायोडाइवर्सिटी रिच अमाउंट में है, इंडेंजर्ड है, उनको फुली टोटली प्रोटेक्शन प्रोवाइड की ही है। दैट इज द हॉटस्पॉट। इट इज द कॉन्सेप्ट डेवलप्ड
to provide the protection of plants and animals where the biodiversity is maximum, rich, मैक्सिमम कह सकते हैं, और रिच, जहां पर बायोडाइवर्सिटी रिचनेस ज्यादा है, एंड आल्सो प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सटिंक्शन, यानी वो लुप्त ना हो जाए, इस प्रकार रिचनेस जहां प्रेजेंट है उनको वहां पर प्रोटेक्शन, होल टोटली प्रोटेक्शन दी जाए, इस प्रकार की कॉन्सेप्ट जो है उसको क्या बोलते हैं, हॉटस्पॉट। वर्ल्ड के अंदर इनिशियली देयर वर ओनली 25 हॉटस्पॉट ग्लोबली प्रेजेंट, बट नाउअडेज इट्स नंबर इंक्रीज दैट चेंज टू 34। इन द हॉटस्पॉट initially were 25 globally, मतलब पूरे विश्व रूप से ये कितने थे, 25 थे, बट इट्स नंबर रेज्ड और इंक्रीज कर सकते हैं, नाउअडेज 34, that land surface area less than 2%, that the earth's land area less than 2%, दिस इज द हॉटस्पॉट। ये हॉटस्पॉट कहां है, जहां पर बायोडाइवर्सिटी रिचनेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है, हाई एंडेमिजिक, हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म, एंडेमिज्म मतलब वो प्रजाति केवल इसी एरिया में पाई जाती है, एंड ऑल ओवर द प्लेसेस एक्सटिंक्ट, हायर डिग्री ऑफ एंडेमिज्म एनिमल्स को भी यही प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। तो ये होते हैं हमारे हॉटस्पॉट के अंदर काउंट करते हैं। इनिशियली कितने थे, 25 हॉटस्पॉट प्रेजेंट थे, बट नाउअडेज इट्स नंबर इंक्रीजेस, दैट चेंज इनटू 34, एंड व्हिच लैंड्स अर्थ एरिया रिड्यूस टू या लेस देन 2%। दिस इज द हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट इंडिया के अंदर जो 3 हैं वो कौन कौन से हैं, देयर आर 3 हॉटस्पॉट इन इंडिया। इंडिया में 3 हॉटस्पॉट हैं, कौन कौन से हैं, नंबर 1 वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, this is the first hotspot. The second one is Himalaya region, हिमालय क्षेत्र का, and third one is Indo-Burma hotspot. These are the 3 hotspots present in India. So this is the first type of in situ protection in to the biodiversity, and the second one is protected area. Second one is protected area. What is protected area? The surface area in which fully and totally protection will be provided to the plants and animals, that is called protected area. The area in which the totally protection provided to the plants and animals, that is called protected area. ये जो प्रोटेक्टेड एरिया है कितने प्रकार का, 3 प्रकार का।
कौन कौन सा? स्केयर्ड ग्रोव्स, स्केयर्ड सेकर्ड भी बोलता है, सेकर्ड, सो स्केयर्ड नहीं, सेकर्ड, SAC, सेकर्ड ग्रोव्स, सेकर्ड लेक्स, फर्स्ट वन इज. Second one, biosphere reserves. And third one is national park and wildlife sanctuaries. National parks and wildlife sanctuaries. In India, there are 14 biosphere reserves, 19 national park and 448 wildlife sanctuaries. These are present in India. The protected area, the area in which fully or totally protection will be provided to the animals and plants, that is called protected area, that categorized into different parts: sacred groves, sacred lakes, biosphere reserves, national park and wildlife sanctuaries. There are 14 biosphere reserves present in India, 19 national park and 448 wildlife sanctuaries. तो इनमें से सबसे पहले हम डेफिनेशन करते हैं नेशनल पार्क्स. नेशनल पार्क्स, this is the surface area in which plants and animals, फ्लोरा एंड फना भी कह सकते हैं, is totally प्रोटेक्शन या प्रोटेक्टेड. इस एरिया के अंदर न तो ग्रेजिंग पशुओं को चला सकते हैं, न किसी प्रकार की कैटल मतलब आप कह सकते हैं ह्यूमन मैनिपुलेशन, ह्यूमन बीइंग हैबिटेट वगैरह बना सकता है, न किसी प्रकार के यहाँ पर क्रॉपिंग कर सकता है. इन दिस एरिया ग्रेजिंग मतलब पशुओं को चराना, यूज ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट, cropping is not allowed. This is called national park. There are 19 national parks present in India. The second one is wildlife sanctuaries. This is the area in which wildlife or animals given to the total protection, only animals को, wildlife जो animals हैं उनको totally protection provide की जाए. लेकिन यहाँ पर आप forest product का use कर सकते हैं, timber use कर सकते हैं, as well as cropping यानी tilling the land, जमीन को जोत सकते हैं. ये चीज allowed है. It is the totally protected area in which animals are kept, but in this area use of forest products, use of timber, इमारती लकड़ी, and tilling of land are allowed. इन चीजों, इस एरिया के अंदर ये चीजें
allowed. The next one is biosphere reserve. Biosphere reserve. It is the large surface area in which protection is provided to plants and animals. चीजें वही हैं, एनिमल और प्लांट को प्रोटेक्शन देनी है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ चेंज करते रहना है. प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन टेरेस्ट्रियल और कोस्टल एरिया भी बोल सकते हैं, एक्वेटिक भी कह सकते हैं. तो यहां पर एक लार्ज सरफेस एरिया जहां पर एनिमल और प्लांट्स को जमीन के ऊपर, कोस्टल एरिया के ऊपर जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाए उसको बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स. इन इंडिया देयर आर 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स प्रेजेंट. द बायोस्फीयर रिजर्व कंटेन्स 3 जोन्स. बायोस्फीयर रिजर्व्स के अंदर 3 जोन्स प्रेजेंट होते हैं. फर्स्ट वन इज कोर जोन, जो सेंटर में प्रेजेंट है, जहां पर लीगली रूप से जो स्पीसीज प्लांट्स एनिमल्स की हैं उनको मैक्सिमम एनिमल्स की जो टोटली प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाए, दैट इज द कोर जोन. द सराउंडिंग एरिया टू द कोर जोन इज नोन एज बफर जोन. एंड थर्ड वन इज द ट्रांजिशन जोन. इज द ट्रांजिशन जोन. This one is, sorry, transition zone. This one is buffer zone. Buffer zone. And third one is core zone. These are the 3 zones present in biosphere reserves. What is core zone? The natural or core zone in which the protection provided legally, मतलब कानूनी रूप से, to the animals totally, मतलब और कुछ नहीं, यहां पर सिर्फ फुली एनिमल्स को एक लीगल तौर पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए, उस जोन को बोलते हैं कोर जोन, सेंट्रल जोन होता है. सराउंड द कोर जोन, नेक्स्ट जोन इज बफर जोन. इस बफर जोन के अंदर मैनेजमेंट रिसर्च कर सकते हैं, एजुकेशनल एक्टिविटीज हो सकती है, इसमें किसी प्रकार का नहीं. इट इज द surrounding zone, surrounding zone to the core zone, in which मैनेजमेंट, अपना पूरा लिखना है, मैनेजमेंट रिसर्च और एजुकेशनल activities are allowed. This is the second zone. And the outer zone, जहां पर मैनेजमेंट के साथ लोकल पीपल, जो ट्राइबल कोस्ट के ट्राइबल जो हैं, मतलब घुमंती जाति वाले जो हैं, वो यहां पर रह सकते हैं, टीलिंग कर सकते हैं. यानी इसका मतलब तीनों जोन, ये जो जोन है इनके द्वारा प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है इनर जोन को. इट इज द outer zone of biosphere reserves, पूरा करना आपने, in which
the management with local people, provide the protection to the इनर जोन, जो इसके अंदर के इनर जोन है उस इनर जोन्स को ये प्रोटेक्शन लोकल पीपल यानी ट्राइबल जो पीपल हैं उनके साथ मैनेजमेंट मिलकर के, गवर्नमेंट के जो तथ्य हैं, गवर्नमेंट की जो एसोसिएशन है वो मिलकर के इस जोन के इनर जोन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया, दैट इज द ट्रांजिशन जोन. दिस इज द बायोस्फीयर रिजर्व्स. एंड नेक्स्ट वन इज sacred groves and sacred lake. Sacred groves. Sacred groves क्या होते हैं? It is the culture, activities in which the forest were set aside. ये वो कल्चर एक्टिविटी जिसमें फॉरेस्ट को एक तरफ ही सेट कर दिया जाता है, जहां पर प्लांट्स और एनिमल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए. साइड इन विच या वेयर द प्रोटेक्शन provided to the plants or animals. स्पेशल प्रकार कल्चर एक्टिविटी जो जिसमें प्लांट्स को फॉरेस्ट को एक तरफ ही सेट कर दिया, जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स को टोटली प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए, ये होती है सैक्रेड ग्रोव्स. इंडिया के अंदर सैक्रेड ग्रोव्स प्रेजेंट है कहां पर? इन इंडिया सैक्रेड ग्रोव्स are present in Khasi and Jaintia in Meghalaya, Aravalli Hills in Rajasthan, Western Ghat in महाराष्ट्र और कर्नाटका. एंड नेक्स्ट वन इज चंदा, बस्तर एंड सरगुजा. इन एमपी मध्य प्रदेश के अंदर प्रेजेंट सैक्रेड ग्रोव्स. ये है सैक्रेड ग्रोव्स. एक सैक्रेड लेक भी है. सैक्रेड लेक कहां प्रेजेंट है? पुष्कर इन राजस्थान. पुष्कर इन राजस्थान. इसी के साथ साथ सैक्रेड प्लांट भी हैं. सैक्रेड प्लांट्स आसिमम सेंचियम, जिसको बोलते हैं तुलसी. फाइकस रेलिगियोसा, जिसको बोलते हैं रुद्राक्ष. फाइकस रेलिगियोसा, जिसको बोलते हैं रुद्राक्ष. These are the sacred plants. So we can protect our biodiversity by the in situ. The next one is ex situ conservation. इन सिटू में क्या था? ऑन साइट ही, जहां जो प्रेजेंट है वहीं पर हमें उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना. लेकिन एक्स सिटू के अंदर क्या होता है? इंडेंजर्ड स्पीसीज जो जिस एरिया हैबिटेट उनका नेचुरल हैबिटेट उनको वहां से उठा करके दूसरे सेफ एरिया के अंदर ले जाएगा. तो नेक्स्ट वन इज एक्स सिटू conservation. It is the another type of conservation
in which endangered plants and animals are taken to the another place, another safe and protected place. From their नेचुरल हैबिटेट, यानी जो उनका नेचुरल हैबिटेट था वहां पर वो इंडेंजर्ड में, खतरे में आ गए, खत्म, एक्सटिंक्शन के कगार पे हैं, तो उनको वहां से एक सेफ एंड प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर ले जाकर उनको बचाया जा सके। इस प्रकार के कंजर्वेशन का बोलते हैं एक्सीटू कंजर्वेशन। एंड द नेक्स्ट वन इज कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। व्हाट इज कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी? मतलब कोई सम्मेलन हुए बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए। द बायोडाइवर्सिटी नोज नो पॉलिटिकल इशू या पॉलिटिकल बाउंड्रीज टू conserve it. It is a collectively responsibility of all nations. It is the collectively responsibility of all nations. सभी देशों का एक नैतिक उत्तरदायी बनता है कि हमारे बायोडाइवर्सिटी का हमें कंजर्व करना है। इसी चीज के लिए एक हिस्टोरिक सम्मेलन हुआ, कन्वेंशन हुआ, कहां पर? सबसे पहले रियो डी जेनेरियो के अंदर ए हिस्टोरिक कन्वेंशन जिसका नाम दिया गया द अर्थ समिट। द अर्थ समिट was held in Rio de Janeiro जो ब्राजील में प्रेजेंट है, in 1992, in which the commitment was taken to protect the biodiversity. फर्स्ट जो सम्मेलन हुआ कहाँ हुआ? रियो डी जेनेरियो 1992 के अंदर। उसके बाद इन फॉलो ऑफ या इन फॉलो ऑन द नेक्स्ट कन्वेंशन, एक अगला सम्मेलन और हुआ जिसको क्या नाम दिया गया? द वर्ल्ड समिट। द वर्ल्ड समिट, इसको कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी ही एक परिवार है। वाज हेल्ड इन जोहानसबर्ग, जो कहां है? साउथ अफ्रीका। इसके अंदर 190 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। 190 कंट्रीज took part in this convention। कब हुआ ये? 2002 के अंदर। एंड प्लेज्ड कसम उठाना, ओथ लेना
to conserve the biodiversity and provide sustainable development। एक ऐसा मैनेजमेंट करेंगे हमारी रिक्वायरमेंट की फुलफिलमेंट भी हो जाए और नेचर को भी किसी प्रकार का इफेक्ट, इस प्रकार एक बैलेंस बनाना कि हमारी रिक्वायरमेंट की फुलफिलमेंट हो जाए, नेचर से लेते हुए नेचर को कुछ चीज प्रोवाइड करे जिसके कारण से बैलेंस बना रहता है, उसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एंड टिल 2010 we reduce the utilization of biodiversity, यानी जिस रेट से आज यूज हो रही है, 2002 में यूज हो रही थी, 2010 तक इस बायोडाइवर्सिटी का यूटिलाइजेशन करने का जो प्रोपेगेंडा है, यूटिलाइजेशन करने का जो रेट है, उसको डिक्रीज करते हैं, will decrease or will reduce so that we can conserve our biodiversity. Clear? Listen.